कैंपस के अंदर लगातार बिना परमिशन के जो है यहाँ पे धार्मिक प्रोग्राम्स जो है ऑर्गेनाइज किए जाते हैं अथॉरिटी द्वारा और यहाँ पे स्टूडेंट्स द्वारा भी और यहाँ के एम्प्लॉइज द्वारा भी। लेकिन बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी के अंदर आप अम्बेडकर जयंती जब मनाने जाते हैं तो पहले तो परमिशन नहीं दिया जाता है, परमिशन का जब पूछने आते हैं तो आपके साथ मारपीट होता है। यही मसला हुआ, यूनिवर्सिटी अपने मूल अस्तित्व खो रहा है। पढ़ाई लिखाई और शोध करने का जो जगह होना चाहिए, जहाँ पे क्रिटिकल थिंकिंग की बात होनी चाहिए, जहाँ पे डेवलपमेंट की बात होनी चाहिए, वहां पे आप उसी तरीके के जो गाँव में है, जो कि अलग तरीके के जो प्रोसेस में रिलीजियस फिनोमेना जो घूम रहा है, आप उसको यूनिवर्सिटी के अंदर भी उसी लहजे से प्रमोट कर रहे हैं। क्योंकि यूनिवर्सिटी बात करता है किसी भी तरह का रिलीजियस प्रोग्रेस जो प्रोसेस है उसको प्रमोट नहीं करेगा, उन्होंने खुद बोला। लेकिन 17 को हम देखते हैं कि 1 बजे लाइब्रेरी के पास में जो मंदिर है वहां पे बहुत सारे डीजे आते हैं और बजाया जाता है बहुत ज्यादा। हम ये सवाल करने आते हैं कि आप बताइए कि आपने बीबीएयू के अंदर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी के अंदर अम्बेडकर जयंती मनाने की परमिशन नहीं दी और रामनवमी का परमिशन कैसे दे दिया? तो यहाँ पे प्रायोजित तरीके से स्टूडेंट के साथ मारपीट की जाती है, बहुत बेरहमी से 25 से 30 गार्ड मिलकर के 8 से 10 स्टूडेंट के साथ मारपीट करते हैं। उसके बाद से तुरंत एफआईआर हमारे ऊपर उल्टा हुआ, एफआईआर भी हमारे ऊपर हो जाता है। छात्रों पे एफआईआर, मतलब 4 लोगों पे नाम दर्ज और 25 लोगों पे अज्ञात एफआईआर की जाती है। और हम भी अपना तहरीर जब लिख के देते हैं तो हमारा अभी तक, मतलब आप देखिए 1 महीने से ज्यादा हो गया और अभी तक हमारा कोई भी एफआईआर नहीं लिखा गया। ठीक है, तो ये जो समझदारी है कि किस तरीके से एक जो वॉइसेस है, हम यूनिवर्सिटी पढ़ने आए इतना कुछ जानते हैं तो भी हमारा एफआईआर तक नहीं लिखा जाता है, तो गांवों में और आदिवासी बेल्ट में क्या हो रहा होगा इसका अंदाजा लगाया जा सकता है किस तरीके की ब्रुटैलिटी होगी। परमानेंटली हमको इस कैंपस से बाहर कर दिया गया, बोला कि आप जो है कैंपस के अंदर कभी भी भविष्य में एडमिशन नहीं ले सकते। हम लोग को मारा भी गया, हम लोग के ऊपर एफआईआर भी की गई, हम लोग को जेल भी भेजा गया, हम लोग को सस्पेंड भी कर दिया, अब डिबार भी कर दिया। ये हम लोगों के साथ सुनियोजित साजिश की गई और हम लोगों को डिबार करने के बाद हम लोग एग्जाम देने के लिए कंडीशन रखे गए हैं कि आप इस कंडीशन पे आपको एग्जाम देने के लिए अलाउ किया जाएगा। जाते ही मतलब ऐसे आक्रमण नहीं होता, इस तरीके से पूरा मारना पीटना शुरू कर देना इस तरीके से बच्चों को, ये दिख रहा है कि मतलब प्लानिंग है पहले से। संजय कुमार जी हमारे प्रोक्टर हैं, उनको बीसी बनना है। बीसी बनने के लिए आपको अपनी उपलब्धियां दिखानी होगी ना, आपने क्या उपलब्धि करी कि आपको बीसी बनाया जाए। तो वो अपनी उपलब्धियां गिना रहे हैं। बच्चों के ऊपर जो एफआईआर हो रहा है, जो जेल हो रहा है, किस लिए करें? ये अपनी उपलब्धियों में शामिल करना है कि मैंने जो है वामपंथियों को खत्म कर दिया, मैंने इन छात्रों को खत्म कर दिया, आपकी विचारधारा को मैंने अपलिफ्ट किया। अगर आप अंबेडकर को मानते हैं, अगर कोई आपको सब्जेक्ट अच्छा लगता है, अगर उस बारे में हम भी बात कर रहे हैं तो आपको बुरा क्यों लग रहा है? नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एक भारत वंचितों की आवाज और आपके साथ मैं हूं राम बाबू गौतम। मैं इस समय लखनऊ में बीबीएयू मतलब कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर सेंट्रल यूनिवर्सिटी में हूं। विश्वविद्यालयों को दूषित करने की जो एक कुप्रथा चलाई गई है, इसके पीछे जो एजेंडा चलाया जा रहा है, जेएनयू से लेकर बीबीएयू से लेकर हैदराबाद यूनिवर्सिटी से लेकर अब वो जो दूषित हवा है वो बीबीएयू, आप हमारे पीछे देख रहे हैं, बीबीएयू तक आ चुकी है। ये जो दूषित हवा फैलाई जा रही है, इसके पीछे कौन लोग हैं, कौन लोग जो है इसके पीछे षड्यंत्र रच रहे हैं, छात्रों का भविष्य कौन बर्बाद कर रहा है और छात्रों को हिंदू मुस्लिम और दूसरी तरीके की राजनीति में घसीट कर कौन लेके आ रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि यूनिवर्सिटीज जहां की जो है छात्र पढ़ने के लिए आते हैं, अपना जो भविष्य संवारने के लिए आते हैं, वहां पर ये छात्र जो है इस तरीके की राजनीति में कैसे चले आते हैं, इसके पीछे जो है वो कौन काम कर रहा है, इसके पीछे किसका एजेंडा होता है। क्या यूनिवर्सिटीज को बर्बाद करने की, क्या यूनिवर्सिटीज का माहौल खराब करने की कोई अंदर ही अंदर षड्यंत्र या साजिश चली जा रही है? ऐसा आखिर क्यों हो रहा है? छात्र यहाँ पर पढ़ाई करने के लिए आते हैं, छात्रावासों में, कैंपस में, यूनिवर्सिटीज में इस तरीके की चीजें कहाँ से आ जाती हैं? अभी एक 22 जनवरी को जो राम मंदिर वाला प्राण प्रतिष्ठा का प्रोग्राम था, वहां से डॉक्टर अम्बेडकर बीबीएयू में जो है वो क्लैश क्रिएट हुआ। उसके अलावा रामनवमी पे, अम्बेडकर जयंती पे कई सारे कार्यक्रम वगैरह यहाँ हुए। धीरे धीरे माहौल इतना कदर खराब हो गया कि कुछ जो है वो दलित छात्रों को जेल तक जाना पड़ा। सोचिए, जिनके माँ बाप ने उनका भविष्य संवारने के लिए अपने बच्चों को यहाँ यूनिवर्सिटी में भेजा था कि उनके बच्चे यूनिवर्सिटी में जाएंगे, सेंट्रल यूनिवर्सिटी में जा करके वहाँ से होनहार बन के निकलेंगे, लेकिन कहाँ निकल गए? उनको हवालात में जाना पड़ा। कुछ बच्चों से, कुछ छात्रों से आज मैं बात करता हूँ। तो ये जो बीबीएयू में इस तरीके से हालात खराब हुए, कैंपस के अंदर माहौल खराब हुआ है, इसके पीछे पृष्ठभूमि कैसे बनी, इसका बैकग्राउंड कैसे तैयार किया गया, आप हमें कुछ हमारे दर्शकों को थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए। बिल्कुल, पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आपको और आपके चैनल को कि आप हमारी बात रखने के लिए यहाँ पे आए हैं। मेरा नाम अश्विनी है और मैं यहाँ पे बापसा से हूँ और डिपार्टमेंट ऑफ सोशियोलॉजी का छात्र हूँ। हम लोग जिस तरीके में 1.5 साल हो गया इस कैंपस में, मतलब 2 साल होने वाले हैं इस कैंपस में आए हुए,
जिस तरीके से हम समझ रहे हैं कि जो बाहर जिस तरीके से जो पॉलिटिकल तरीके का जो सत्ता में है लोग, जिस तरीके की आइडियोलॉजी जो सत्ता में है वो धीरे धीरे पसार रही है, अपने पांव जो पसार रही है और लगातार दूषित कर रही है उन तमाम तरीके की जो समता और या न्यायप्रिय जो बातें रखते थे उन सबको जो है बर्बाद करने पे कगार पे है और कर रही है। बीबीएयू भी उसी का एक हिस्सा है कि जिस तरीके से हम लोग भी लगातार देख रहे हैं कि कैंपस के अंदर जिस तरीके से एक हिंदुआइजेशन का प्रोसेस है, जिस तरीके से एक धार्मिकरण है उसको लगातार बढ़ाया जा रहा है। मतलब यूनिवर्सिटी का क्लॉज के अंदर सीधा लिखा हुआ है कि यूनिवर्सिटी किसी भी तरीके के धार्मिक प्रोग्राम, धार्मिक प्रक्रियाओं को जो है पोषित नहीं करेगा, ना ही उसको प्रमोट करेगा। लेकिन फिर भी कैंपस के अंदर लगातार बिना परमिशन के जो है यहाँ पे धार्मिक प्रोग्राम जो है ऑर्गेनाइज किए जाते हैं अथॉरिटी द्वारा और यहाँ पे स्टूडेंट्स द्वारा भी और यहाँ के एम्प्लॉइज द्वारा भी। लेकिन बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी के अंदर आप अम्बेडकर जयंती जब मनाने जाते हैं तो पहले तो परमिशन नहीं दिया जाता है, परमिशन का जब पूछने आते हैं तो आपके साथ मारपीट होता है। यही मसला हुआ। अच्छा, एक आपने बहुत बड़ी चीज बताई है, इसी पे मैं भी एम्फेसाइज कर रहा था कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो चाहे स्टेट यूनिवर्सिटी हो, वहां पर धार्मिक आयोजन नहीं होने चाहिए क्योंकि वो शिक्षा का मंदिर होता है। अभी मैं कुछ छात्रों से बातचीत कर रहा था तो मुझे ये सूचना दी गई, जानकारी दी गई कि 22 जनवरी को जब अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा वाला कार्यक्रम था तो यहाँ अम्बेडकर यूनिवर्सिटी में भी कार्यक्रम किया गया। ऐसा क्यों हुआ और इसके पीछे मतलब यहाँ का एडमिन क्या कर रहा था? धार्मिक कार्यक्रम हुए यहाँ पर तो उस पर कोई रोक वगैरह नहीं लगाई गई? बिल्कुल, हम लोग समझते हैं कि यूनिवर्सिटी पढ़ने लिखने की जगह और शोध करने की जगह होनी चाहिए क्योंकि एक जो बाहर सोसाइटी हमारे पास में है। 22 जनवरी को मैं जो कार्यक्रम का बता रहा हूँ कि बाहर सोसाइटी है उस तरीके से कि धार्मिक क्लासेस है वहाँ पे। आप जब यूनिवर्सिटी की बात करते हैं तो वहाँ पे शोध और रिसर्च और पढ़ाई लिखाई की बात करते हैं। लेकिन बीबीयू के अंदर जिस तरीके से 22 तारीख को पूरा देश भर में एक माहौल बनाया गया, उस कैंपस के अंदर भी ऑर्गेनाइज किया गया प्रोग्राम और उस कैंपस के अंदर जो प्रोग्राम के में यहाँ का अथॉरिटी जो यूनिवर्सिटी का कोड ऑफ कंडक्ट है किसी भी तरीके का रिलीजियस फिनोमेना को जो है प्रमोट नहीं कर रहा है। लेकिन फिर भी यहाँ के प्रॉक्टर, यहाँ के रजिस्ट्रार, यहाँ के टीचर सब जो है जा करके उस प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करते हैं और इस तरीके से जो है लगातार ये लोग श्रेय दे रहे हैं, बढ़ा रहे हैं इस चीज को। तो आप समझिए कि जो क्लासेस जो प्रॉब्लम्स बन रही है वो इसीलिए बन रही है क्योंकि यूनिवर्सिटी अपने मूल अस्तित्व खो रहा है। पढ़ाई लिखाई और शोध करने का जो जगह होना चाहिए, जहाँ पे क्रिटिकल थिंकिंग की बात होनी चाहिए, जहाँ पे डेवलपमेंट की बात होनी चाहिए, वहां पे आप उसी तरीके के जो गाँव में है, जो कि अलग तरीके के जो प्रोसेसेस में रिलीजियस फिनोमेना जो घूम रहा है, आप उसको यूनिवर्सिटी के अंदर भी उसी लहजे से प्रमोट कर रहे हैं, वो कॉन्फ्लिक्ट भी बनेगा। क्योंकि नहीं तो इसके पीछे ये जो प्रमोशन किया जा रहा है, जो रिलीजियस कल्चरल एक्टिविटी यहाँ पे यूनिवर्सिटीज में हो रही, हॉस्टल के अंदर, कैंपस के अंदर हो रही, तो ये एबीवीपी के छात्रों की तरफ से होती हैं या फिर इनको एडमिन प्रमोट करता है? इसके बैकग्राउंड में आप समझिए ना कि आज जो सत्ता में जो लोग हैं, जो प्रशासन के अंदर लोग हैं और जो एबीवीपी है वो सीधा प्रशासन से ज्वाइन करके जो है काम कर रहा है। आप हमें ये बताइए कि जो उसके अलावा 14 अप्रैल के बाद और उसी बीच में रामनवमी पड़ी तो बीबीएयू में जो मेन जो है क्लैश क्रिएट हुआ जिसकी वजह से कई सारे छात्राओं को जो है वो जेल हवालात भी जाना पड़ा, तो ये सब चीजें कैसे हुई और इन सब चीजों की शुरुआत कैसे हुई? रामनवमी वाला और उसी बीच में अम्बेडकर जयंती पड़ी। बिल्कुल, ये जो हम बात कर रहे थे कि किस तरीके से यूनिवर्सिटी प्रमोट कर रहा है रिलीजियस प्रोसेस को, और आप पूछ रहे थे कि क्या एबीवीपी प्रोग्राम कर रहा है या फिर एडमिनिस्ट्रेशन कर रहा है। बेसिकली दोनों का ज्वाइंट है और यहाँ पे जो एबीवीपी का कोई मास बेस नहीं है, यहाँ पे अथॉरिटीज ही उसको पोषित कर रही है उस तरीके की चीजों को। स्टूडेंट्स को भी लाके, अगर टीचर आके खड़ा होकर कोई बात कर रहा है तो स्टूडेंट्स भी आते हैं और यहाँ पे जो फैकल्टीज है वही इस तरह का चीजों को प्रमोट कर रही है। एग्जैक्टली हुआ क्या, मतलब यहाँ पे क्लैश शुरू हुआ कहाँ से शुरू? यहाँ जो 14 अप्रैल पे जो अम्बेडकर जयंती हम लोग हमेशा जो मनाते हैं, इस बार भी अम्बेडकर जयंती मनाने के लिए हमने जो है परमिशन मांगी, परमिशन हमें नहीं दिया गया, जो कि हमेशा होता रहा है। आप समझिए किस तरीके से यूनिवर्सिटीज का गला बाबा साहब के नाम पे ही यूनिवर्सिटी बनी है और उन्हीं की जयंती पे कार्यक्रम के लिए परमिशन नहीं दी। बिल्कुल, ये समझिए कि बाबा साहब के नाम पे यूनिवर्सिटी बना और अम्बेडकर जयंती पे कोई परमिशन नहीं दिया। जब हम लोग 9-10 बजे तक डॉक्टर ऑफिस के अंदर बैठे रहे तो हमको मौखिक रूप से कहा गया कि अपना प्रोग्राम कर लीजिए। ये जो हमारा सेमिनार था उसको आप लोगों ने अनुमति दी, लेकिन जो हमारा शाम को मार्च होता है उसको जब हम साउंड सिस्टम जब अंदर लेके आने लगे तो हमें रोक दिया गया। हमने बोला कि ठीक है कोई बात नहीं, उन्होंने बोला कि आपने प्रॉपर मेंशन नहीं किया हुआ है। उन्होंने 18 का हमको परमिशन दिया। बोला, हमने पूछा कि 17 को क्यों नहीं, तो बोला कि 17 को रामनवमी है और उस डे पे कोई तरीके का परमिशन नहीं दे सकते हम, क्योंकि यूनिवर्सिटी बात करता है किसी भी तरह का रिलीजियस प्रोग्रेस जो प्रोसेस है उसको प्रमोट नहीं करेगा, उन्होंने खुद बोला। लेकिन 17 को हम देखते हैं कि 1 बजे लाइब्रेरी के पास में जो मंदिर है वहां पे बहुत सारे डीजे आते हैं और बजाया जाता है बहुत ज्यादा। हम ये सवाल करने आते हैं कि आप बताइए कि आपने बीबीयू के अंदर, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी के अंदर अम्बेडकर जयंती मनाने की परमिशन नहीं दी और रामनवमी का परमिशन कैसे दे दिया? इस
तो इस सवाल को लेकर के 8 से 10 स्टूडेंट जब हम लोग वीसी आवाज की तरफ आते हैं तो यहाँ पे प्रायोजित तरीके से स्टूडेंट के साथ मारपीट की जाती है, बहुत बेरहमी से 25 से 30 गार्ड मिलकर के 8 से 10 स्टूडेंट के साथ मारपीट करते हैं। उसके बाद से तुरंत एफआईआर हमारे ऊपर उल्टा हुआ, एफआईआर भी हमारे ऊपर हो कितने जाता है। छात्रों पे एफआईआर? मतलब 4 लोगों पे नाम दर्ज और 25 लोगों पे अज्ञात एफआईआर की जाती है। और हम भी अपना तहरीर जब लिख के देते हैं तो हमारा अभी तक मतलब आप देखिए 1 महीने से ज्यादा हो गया और अभी तक हमारा कोई भी एफआईआर नहीं लिखा गया। ठीक है, तो ये जो समझदारी है कि किस तरीके से एक जो वॉइसेस है, हम यूनिवर्सिटी तक पढ़ने आए इतना कुछ जानते हैं तो भी हमारा एफआईआर तक नहीं लिखा जाता है, तो गाँव में और आदिवासी बेल्ट में क्या हो रहा होगा इसका अंदाजा लगाया जा सकता है किस तरीके की ब्रुटालिटी होगी। उसके बाद क्या होता है कि हम लोग 9 दिन तक धरने में बैठते हैं, भूख हड़ताल भी रहता है। उसके बाद से हमें 9वें दिन रात के 11:30 बजे हमें डिटेन कर लिया जाता है। उस डिटेनिंग के बाद 151 में हमें 3 दिन के लिए जेल भेज दिया जाता है, जो हम 2 दिन के बाद छूट करके वहां से आते हैं। और जो उसके बाद जैसे कैंपस में आते हैं, हम कैंपस में आने के बाद 4 स्टूडेंट्स को 3 महीने के लिए बिना कारण बताए जो सस्पेंड कर दिया जाता है। उसके बाद से कुछ दिन प्रोसेस में जो भी चीजें चलती रहती हैं और परमानेंटली हमको एग्जाम देने का अनुमति इस बेस पे दिया जाता है कि अगर आप इसको तभी एक्सेप्ट किया जाएगा जब आपको भविष्य में कभी भी यूनिवर्सिटी आप लोगों को डिबार कर दिया गया है एडमिन की तरफ? हाँ, वही डिबार कर दिया, मतलब परमानेंटली हमको इस कैंपस से बाहर कर दिया गया, बोला कि आप जो है कैंपस के अंदर कभी भी भविष्य में एडमिशन नहीं ले अच्छा, सकते। हाँ, उसके पीछे अभी ये जो आ रहा था कि 4 स्टूडेंट को इन लोगों ने एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से डिबार किया गया है कि आप लोगों को केवल एग्जाम अलाउ होंगे, उसके बाद जो है आप लोगों की फाइनल जो है छुट्टी हो जाएगी। उसके पीछे लिखित में दिया गया है या फिर मतलब वर्बली बोला गया है? लिखित में ही हमको नोटिस मिला, उस नोटिस में मैं प्रॉपर कारण क्या बताया गया उसमें? यही तो दिक्कत है कि यूनिवर्सिटी बिना किसी कारण बताए स्टूडेंट्स को सस्पेंड करी। आपको बता दूं कि सबसे पहले 100 को नोटिस दिया जाता है, स्टूडेंट्स से अपनी बात रखी जाती है कि आप अपना पक्ष बताइए, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता है। यहाँ पे पहले आपको 3 महीने के लिए सस्पेंड किया जाता है, उसके 2 दिन बाद हमें 100 को नोटिस दिया जाता है, और वो भी 100 को नोटिस के बाद भी हमसे डिस्कस नहीं किया जाता है कि आपका पक्ष क्या है। ठीक है, और उसके बाद से हमें इस तरीके से डिबार कर देता है। जो प्रशासन का जो अनडेमोक्रेटिक और एक तो तानाशाही रवैया है वो दिख रहा है, किस तरीके से जो दिल्ली से जो तानाशाही जो शासन है वो किस तरीके से यूनिवर्सिटीज तक जो है पसर करके जो है स्टूडेंट्स का गला घोट रही है। और तमाम जो बहुजन जो दलित है, जो पढ़ना लिखना चाहते हैं, जो वोकल है, जो बात रखना चाहते हैं, यहाँ पे जो स्टूडेंट्स है जो बात रखते हैं, जो लड़ते हैं, जो अम्बेडकराइट आइडियोलॉजी के लिए लड़ते हैं, जो बोलते हैं कि बाबा साहब की जयंती हम क्यों नहीं मना सकते, ये सवाल पूछने पर जो है उनको ये सजा मिलती है कि आपको जो है शिक्षा से वंचित कर दिया जाएगा और यूनिवर्सिटी के अंदर आपको भी एडमिशन नहीं दिया जाएगा। ये चल रहा है। अच्छा, आप जो है किस फैकल्टी में पढ़ते हैं, कौन सा ईयर है? मेरा नाम अश्विनी है और मैं समाज शास्त्र विभाग के 2nd ईयर का छात्र हूँ। और मेरा सपना था कि बाबा साहब अम्बेडकर यूनिवर्सिटी से जो है मैं पीएचडी करूँ और भी मतलब यहाँ पे पढ़ाई करूँ, क्योंकि अम्बेडकर के नाम पे यूनिवर्सिटी है और जिस तरीके से अम्बेडकर आइडियाज को प्रमोट करने के लिए यूनिवर्सिटी बनी है, हम सब लोग जो है उसी आइडिया को प्रमोशन के लिए काम करना चाहते हैं। हम जानते हैं कि अम्बेडकरिज्म ही इस दुनिया को जो है न्याय दिला सकता है, अम्बेडकरिज्म ही आगे बढ़ करके लोगों को इक्वालिटी की बात कर सकता है, उसी फिलॉसफी पे हम काम करना चाहते हैं। अच्छा, दूसरा जो है आपको जैसे सस्पेंड किया गया तो उसके बाद जो है आपने एडमिनिस्ट्रेशन से जा करके 4 लोगों को सस्पेंड किया गया, आप लोगों ने जाके उनसे मुलाकात की, बात की, अपना पक्ष रखा उन लोगों के सामने? देखिए, पहली बात तो हमको पक्ष रखने के लिए बुलाया नहीं गया, हमारे पेरेंट्स को कॉल किया गया, पेरेंट्स के साथ बुलाया गया। हम जब पेरेंट्स के साथ गए तो हमसे सिर्फ इतना बात किया गया कि आप कुछ पॉजिटिव लिखिए, यानी कि वो बोल रहे कुछ माफीनामा लिखिए। हम बोल रहे कि पहले तो आपने हमें मारा, ठीक है, दूसरा हमको जो है एफआईआर भी किया, जेल भी भेज दिया, सस्पेंड भी कर दिया बिना कारण बताए हुए, और आप चाहते हैं कि इस प्रशासन की इस तानाशाही रवैये पे हम स्टूडेंट्स उनको सॉरीनामा दें। तो हम इसके पक्ष में नहीं है। जैसे हमने कुछ लिखा, जो उनको लिख के दिया था कि ये जो चीज हो रहा है, जो घटनाएं हो रही है, बहुत मतलब निंदनीय है, ठीक नहीं है, और हम आप श्योर कर सकते हैं कि कभी भी हम भविष्य में अपने तरफ से कभी भी इनिशिएट नहीं करेंगे इस तरह की घटनाओं को। इसके बाद से ही मतलब पेरेंट्स से भी मतलब बात नहीं किया उन लोगों ने सही तरीके से। एक जो तानाशाही रवैया है कि अच्छा, आप लोगों को जेल भेजा गया, धाराएं क्या क्या लगाई गई यूनिवर्सिटी की? 151, 107, 16। अच्छा, हाँ। अच्छा, दूसरा ये है कि ठीक है आप हमारे साथ रहिए, आपको भी शायद बार किया गया, आपके ऊपर भी कार्रवाई हुई है, तो ये बताइए, आप लोगों को 4 लोगों को हटाया गया है, गार्ड्स पे भी यहाँ यूनिवर्सिटी की तरफ से कोई कार्रवाई की गई? गार्ड्स वगैरह ने आप लोगों के साथ क्या मिसबिहेव किया था? जी बिल्कुल नहीं, मेरा नाम राहुल कुमार है, मैं हिस्ट्री का स्टूडेंट हूँ, एमए 2nd ईयर का। जो यहाँ पे गार्ड मारपीट की हम लोगों के साथ, जितने भी मारपीट में शामिल थे, उनको अभी भी यूनिवर्सिटी में गेट पे जाएंगे देखेंगे, हर जगह उनको अभी भी रखा गया है। वो यहाँ पे काम कर रहे हैं और उनको और प्रोत्साहन दिया गया कि हाँ आपने बहुत अच्छा काम किया है। हम लोग को मारा भी गया, हम लोग के ऊपर एफआईआर भी की गई, हम लोग को जेल भी भेजा गया, हम लोग को सस्पेंड भी कर दिया, अब डिबार भी कर दिया है। ये हम लोगों के साथ सुनियोजित साजिश की गई और हम लोगों को डिबार करने के बाद हम लोग एग्ज़ाम देने के लिए कंडीशन रखे गए हैं कि आप इस कंडीशन पे आपको एग्ज़ाम देने के लिए अलाउ किया जाएगा। और यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा हम लोगों के साथ
भेदभाव पहले भी होता था, लेकिन एकदम तानाशाही रवैया प्रशासन का जो है, यहाँ के प्रॉक्टर का, यहाँ के रजिस्ट्रार का जो है, बहुत ही मतलब बच्चों के लिए बहुत ही खतरनाक है। तो आप 2 लोगों को जो है इनको सस्पेंड किया गया, 2 लोग आप लोग भी सस्पेंडेड हैं, इनको भी सस्पेंड किया गया। आप लोगों को जब सस्पेंशन का वहां से ऑर्डर जारी हुआ यूनिवर्सिटी प्रशासन की तरफ से, कोई कहीं से मदद, कोई संगठन की तरफ से कोई आश्वासन, या फिर प्रशासन और आप लोगों के बीच में यहाँ पर किसी ने कोई मीडिएटर की भूमिका निभाई कि बात बन जाए? नहीं, मेरा नाम आलोक कुमार राव है। मैं लोक प्रशासन विभाग का फर्स्ट ईयर के छात्र हूँ। जब हम लोग को सस्पेंड किया गया तो हम लोग जैसे कैंपस जेल से बाहर आते हैं और यहाँ कैंपस में प्रवेश करते हैं, उसके थोड़ी देर बाद हमें तुरंत नोटिस मिल जाता है। चारों लोगों को नोटिस आता है कि आप सस्पेंड हो चुके हैं, 3 महीने के लिए आउट ऑफ बाउंड हो चुके हैं, कैंपस के अंदर नहीं आ सकते हैं। तो आप तो जैसे अभी आपने बताया आप पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में है, फर्स्ट ईयर ही आपका, आप पीजी कर रहे हैं, तो अभी तो आपके पास पूरा 1 साल बचा हुआ, आपका सेकंड सेमेस्टर हो गई है, अभी तो 2 सेमेस्टर बचे हैं, तो फिर बीच में कैसे ये सब, फिर आगे कैसे होगा? सर आगे इन्होंने मतलब अभी जैसे सभी को अनुमति दी है कि एग्जाम दे सकते हैं, लेकिन उसके लिए एक शपथ पत्र इन्होंने रखा हुआ है, एक कंडीशंस के साथ, 2-3 कंडीशन एफिडेविट के तौर पे। और इन्होंने सस्पेंशन विभाग का बात नहीं किया, उन्होंने सिर्फ एग्जाम देने की अनुमति दिया है। अगर 18 से 25 के बीच में एग्जाम खत्म होते हैं, उसके बाद हम यूनिवर्सिटी में वापस पढ़ने नहीं आ सकते हैं। नहीं, तो आपके तो सेकेंड ईयर के अभी वो तो उसके एग्जाम भी बचे होंगे ना, फिर उसके लिए क्या? उसके लिए इन्होंने कोई आगे प्रोसेस नहीं किया, सिर्फ एग्जाम देने की अनुमति है, उसके बाद हम लोग आगे क्लास अटेंड नहीं कर सकते हैं और 3 महीने तक आउट ऑफ बाउंड ही रहना पड़ेगा। और मैं तो सर होस्टलर हूँ, अंदर और अभी बाहर किस तरीके से रहना है सर, ये मैं ही महसूस कर सकता हूँ जिस तरीके से। आप कहाँ से हैं रहने वाले? मैं मैनपुरी का रहने वाला हूँ। मैनपुरी। सर मैनपुरी का। तो अच्छा, आपका क्या नाम है, आप किस उसमें फैकल्टी में हैं? मेरा नाम विकास कुमार है और मैं आजमगढ़ से हूँ। मैं यहाँ पे हिस्ट्री विभाग से हूँ, इतिहास विभाग। तो आपका कौन सा, फर्स्ट ईयर है या सेकेंड ईयर? मेरा लास्ट ईयर। लास्ट ईयर है, मतलब एग्जाम के बाद मामला जो है अब आपका, तो आपका पीएचडी करने की इरादा है आगे कि नहीं? जी बिल्कुल, हमारा तो सर यहाँ पे एडमिशन मतलब डैश में हम कोचिंग मतलब यहाँ पे है, और हमारा एडमिशन भी मतलब होने के प्रोसेस में था, यहाँ पे रोक दिया गया है कि आपका एडमिशन यहाँ पे नहीं होगा। हमारा कोचिंग मतलब यहाँ पे बिल्कुल क्लास शायद चल रहा है, पता चला है, हम एडमिशन अभी तक नहीं हुआ है हमारा। अच्छा, तो परिवार को, घर को पता चला होगा कि आपको बड़ी उम्मीदों से उन लोगों ने यहाँ घर से यहाँ भेजा है पढ़ने के लिए, तो परिवार को जब पता चला कि उनके बेटे को जो है यूनिवर्सिटी प्रशासन ने सस्पेंड कर दिया गया, तो परिवार की तरफ से आप लोगों से क्या बोला गया है, क्या कहा गया है, घर की तरफ से क्या संदेश दिया गया है? देखिए, हर परिवार, हर लोग चाहते हैं कि हमारा लड़का जो हो आगे पढ़े, और किसी भी प्रकार का ये जो केस मुकदमा FIR इन सब चीज़ों से बचना, यही सबका सब सोचते हैं ना कि हमारा लड़का किसी भी तरीके से इन सब चीज़ों में ना फंसे। लेकिन सर समस्या यहाँ से है कि हम किस परिस्थितियों से गुजर रहे हैं, किन किन लोगों का सामना कर रहे हैं। यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा फेलियर है। अभी 2-3 दिन पहले इसी कैंपस के अंदर चार दीवारी के अंदर एक लाश मिलती है। लाश का पता नहीं उसका मर्डर हुआ था या फांसी था, क्या था। इस यही कैंपस में? कब की बात है? अभी 2 या 3 दिन की घटना पहले की है, और वो लाश 1 हफ्ते पहले से कैंपस के अंदर थी। और आप समझ सकते हैं कितना बड़ा फेलियर है यहाँ के सुरक्षा गार्डों का। और मामला सुरक्षा गार्डों से ही हम लोगों का जो कि शुरू हुआ है, इतनी सारी घटनाएं घटी हैं, और अभी भी जो जितने भी आपराधिक जितने लोग मारे हैं हमारे भाई को, राहुल भाई को पूरा उठा के पटका, वीडियोस में देख सकते हैं। और उसका भी अभी तक इस कैंपस के अंदर भी जॉब कर रहा है वो बंदा जिसने मारा है। हाँ बिल्कुल, जिसने मारा है वो लोग भी जॉब कर रहे हैं, उनको सराहा जा रहा है कि आप लोगों ने बहुत अच्छा काम किया है। इस तरीके से चीजें हो रही हैं, मतलब खुशियां मनाई जा रही हैं बिल्कुल कैंपस के अंदर। तो गार्ड पे यूनिवर्सिटी प्रशासन ने कोई कार्रवाई न करके उसको जो है प्रोत्साहन किया जा रहा है, आपने जो है वो मारा। अच्छा, दूसरा ये है कि आप लोगों के जो अगेंस्ट में क्लैश हुआ है, ABVP वालों से शायद आप लोगों का था क्लैश था, उन लोगों पे, छात्रों पे कोई कार्रवाई वगैरह हुई? क्या है ना कि हम किसी भी संस्था या किसी भी धर्म के खिलाफ हम ये नहीं है। हम शिक्षा की बात करते हैं, हम किसी भी कैंपस के अंदर शिक्षा की बात करते हैं। हम उस दिन जो रामनवमी की बात आप बता रहे हैं, उस दिन रामनवमी हम लोग का 1 दिन पहले परमिशन हम लोग मांगे थे, परमिशन नहीं मिला था। रात में जाके 12 बजे परमिशन मिलता है, वो भी हम लोगों को 17 तारीख को ना दे के उसके अगली सुबह हम लोगों को बोला जाता है कि आपको परमिशन दिया जा रहा है कि आप जो भी अपना समता मार्च निकालना चाहते हैं वो निकाल सकते हैं। लेकिन 17 मार्च को ये कह के मना कर दिया जाता है कि रामनवमी है, कुछ भी गलत हो सकता है, तो उनका भी प्रोग्राम नहीं होगा, हमारा भी प्रोग्राम नहीं होगा। उस दिन बिल्कुल माहौल खराब नहीं करना है। हम लोग मान लिए, प्रशासन है तो मानना चाहिए। फिर हम सुबह देखते हैं, हम लाइब्रेरी में जब पढ़ते हैं तो पता चलता है कि बड़े बड़े साउंड बिल्कुल लाइब्रेरी के बगल में ही मंदिर है और वहाँ पे बजाया जा रहा है। तो हम उनका विरोध ना किए, हम उनका विरोध ना करते हुए हम प्रॉक्टर से मिलने के लिए गए। पता चला प्रॉक्टर कुलपति आवास के सामने है, तो हम उनसे मिलने के लिए वहाँ गए। और मारपीट करने का उद्देश्य हमारा बिल्कुल नहीं था, क्योंकि हम यही जो 6-7 लोग हैं, यही लोग सिर्फ बात करने। मारपीट का मतलब ये होता है कि हम लोग धरने पे जब 200 बैठ सकते हैं, और हम बहुत सारा यहाँ पे एक्टिविटी हुआ है कि हम लोग बहुत सारे लोगों को इकट्ठा कर सकते हैं।
सकते हैं, लेकिन सिर्फ 4-5 लोगों को लेके जाना ये मारपीट का संदेश नहीं है। और जिस तरीके से कुलपति आवास के सामने 3 या 4 गार्ड रहते हैं, उस दिन 30 से 35 गार्ड हैं और जाते ही मतलब ऐसे आक्रमण नहीं होता, इस तरीके से पूरा मारना पीटना शुरू कर देना इस तरीके से बच्चों को, ये दिख रहा है कि मतलब प्लानिंग है पहले से, ये सब चीजें हुई हैं। हमारे साथ कुछ और छात्र हैं। इसके पीछे जब ये क्लैश क्रिएट हो रहा था, हो हल्ला हंगामा हो रहा, तो यूनिवर्सिटी के लोगों ने बीच में, यहाँ के जो प्रशासन के लोगों ने मीडिएटर की भूमिका, कोई बीच बचाव की भूमिका नहीं अदा की कि मतलब बच्चे जो है स्टूडेंट अपने ही हैं, आपस के लोग हैं, बच्चों को कहीं न कहीं मध्यस्थता करा के माहौल शांत कर दिया जाए। नहीं, जब कुछ लोग महत्वाकांक्षी व्यक्ति होते हैं और उसकी जिस पॉलिटिकल एक्टिविटी का जब उसको फायदा मिलता है तो आदमी ऐसा नहीं करेगा। संजय कुमार जी हमारे प्रॉक्टर हैं, उनको बीसी बनना है। बीसी बनने के लिए आपको अपनी उपलब्धियां दिखानी होगी ना, आपने क्या उपलब्धि करी कि आपको बीसी बनाया जाए। तो वो अपनी उपलब्धियां गिना रहे हैं। बच्चों के ऊपर जो एफआईआर हो रहा है, जो जेल हो रहा है, किस लिए करें? ये अपनी उपलब्धियों में शामिल करना है कि मैंने जो है वामपंथियों को खत्म कर दिया, मैंने इन छात्रों को खत्म कर दिया, आपकी विचारधारा को मैंने अपलिफ्ट किया। जैसे हमने सारे धार्मिक प्रोग्राम तो कराए। दिल्ली से ताकि आदेश आ जाए इनके लिए है, हाँ, प्रॉक्टर कुलपति बना दिए। हाँ, संजय कुमार आरएसएस को एबीपी के मेंबर है और चाहते हैं कि हम कितना आरएसएस में अपनी पैठ बन जाए और हम कुलपति बनने की जो योग्यता है, हम कितना अच्छी योग्यता रख लें। योग्यता वो अपनी बना रहे हैं कि हम कुलपति बन जाए और किसी भी बच्चे का गला काटना हो। किसी नहीं, भी लेकिन अगर यूनिवर्सिटी में माहौल खराब होगा, लड़कों पे एफआईआर होगी, तो उसका संदेश भी तो गलत जाता है कि आपके होते हुए जो है माहौल कितना खराब हो गया और यूनिवर्सिटी में छीछा लेदर नहीं, होगी। यूनिवर्सिटी आप ये जान रहे हैं कि हमारी यूनिवर्सिटी में कोई माहौल खराब हो और उससे हमारे देश के समाज के वोट पे असर पड़ेगा, ये ऐसा तो आपको नहीं लग रहा है। ऐसा कभी हुआ भी नहीं है। उनको बस इनका ये फायदा होगा कि आप हमने कैंपसेस के अंदर जो ऐसी वॉइसेस थी, जो आरएसएस के अगेंस्ट थी, जो बीजेपी के अगेंस्ट थी, उन वॉइसों को हमने दबाया, उन आवाजों को मैंने दबाया जो आरक्षण की बात अच्छा, करते ये ऐसा क्यों मतलब माहौल बनाया जाता है? आप लोग तो स्टूडेंट यहाँ पढ़ने आए हो, आरएसएस बीजेपी के अगेंस्ट क्यों हो? आप लोग तो पढ़ने आए हो ना। ये आप लोगों के बारे में अफवाह कौन फैलाता है? मैं अक्सर देखता हूँ कि जो लोग दलित स्टूडेंट हैं, एससी के स्टूडेंट हैं, एसटी के हैं, तो आप लोग जो है सब ज्यादातर जो है मिडिल क्लास फैमिली से हैं, ये गरीब घरों से हैं। सबके एक सपने होते हैं कि पढ़ लिख करके एक बढ़िया से बेहतर जिंदगी बनाई जाए। आप लोगों के बारे में ये अफवाह कौन फैलाता है, कौन दुष्प्रचार करता है कि आप लोग बीजेपी आरएसएस के खिलाफ हैं? आप लोग तो यहाँ स्टूडेंट है, पढ़ाई करने हैं, ये अफवाहें कौन फैलाता है इस तरीके ये की? अफवाहें ऐसे फैलती है, आप परत दर परत समझिए। भाई, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को मानने का या उनकी जयंती मनाने का मतलब ये नहीं है ना कि हम बीजेपी आरएसएस के खिलाफ हैं। नहीं, आरएसएस बीजेपी को क्या है कि अपने संस्थानों में जो रिजर्व पोस्ट हैं उनको खत्म करना है। जब ये 2020 में 2022 वाले एडमिशन में इन्वायरमेंटल साइंस में एससी के सीट पे जनरल का एडमिशन कर देता है, यहाँ के छात्र विरोध करते हैं। जो छात्रों का एडमिशन होता है एससी वाली सीट पे, वो आरएसएस से जुड़े हुए हैं, उनके लोगों को बच्चे धकेल के निकालते हैं और उस सीट के रिजर्वेशन को बचाते हैं। अभी यूजीसी ने ड्राफ्ट लाया था डी रिजर्वेशन की, जो एससी एसटी ओबीसी की सीटें वापस ले लिया था, लेकिन बाद में वापस क्यों लिया? इस कैंपस में हुआ प्रदर्शन हुआ यहीं से, जिनको वामपंथी और अन्य बोला जा रहा है, बोले तो वही छात्र जाके यूजीसी में धरना देते हैं। उसके बाद शिक्षा मंत्री को आकर बयान देना पड़ता है कि हम सारी वैकेंसी 2019 वाला या 18 वाला जो एक्ट है उसके तहत भरेंगे। तो ये जो गलत काम आरक्षण को खत्म करने की या उनके पदों को खत्म करने की कोशिश, यही छात्र उनके अगेंस्ट खड़े हो जाते हैं। तो उनका जो एजेंडा होता है रिजर्वेशन खत्म करने का, अन्य चीजों को खत्म करने का, वो नहीं हो पाता। जैसे इसी कैंपस में पहले उन्होंने 10% सीटें जो है बढ़ा दी पेड सीट के नाम पे कि जो जिनके पास ज्यादा पैसा होगा वो सीट एडमिशन ले लेंगे। हमारे यहाँ बीबी में प्रावधान है कि 50% सीट एससी एसटी की भरी जाएगी। उस आरक्षण को डाइल्यूट करने के लिए क्या करते हैं कि उसमें अलग से 10% जो सीट जोड़ते हैं, पेड सीट 10-12 सीटें। तो वो एससी कोटे की होती हैं क्या? नहीं, उसमें पहले तो रिजर्वेशन देंगे, अगर वो सीटें नहीं भरेंगे तो जनरल को दे देंगे। अब भाई गरीब पेड सीट का मतलब होगा फीस बहुत हाई होगी। अब उस बच्चे पे अगर कोई एससी वर्ग का पैसा इतना पास होता नहीं है तो जब वो एडमिशन नहीं कराता, उस सीट को जो है सामान्य वर्ग को देते हैं। किस तरीके से आरक्षण को खत्म करने चलते हैं। फिर यहाँ के छात्र हम लोग मिलकर आंदोलन करते हैं, फिर उसको हटाया भी जाता है, इस कैंपस हटाता है। जब हटाता है तो इनको चिढ़ता है कि हम जो अपनी नीतियां लागू करना चाहते हैं, आरक्षण को खत्म करने की कोशिश कर जाते हैं, यही छात्र हमारे सामने खड़े हो जाते हैं। तो अभी इन्होंने जो है बहुत अहम चीज बताई है। हमारे साथ एक और स्टूडेंट हैं, अभी इन्होंने एक चीज बोल रहे थे कि आप लोगों के बारे में एक दुष्प्रचार किया जाता है, आप लोग बीजेपी आरएसएस के खिलाफ हो। तो ऐसा कुछ नहीं है। जो एससी एसटी ओबीसी के बच्चे आते हैं यहाँ पर पढ़ने के लिए, नॉर्मली अंबेडकर जयंती सभी लोग मनाते हैं। आप लोग जब मनाते हैं तो लोगों को ये क्यों लगता है आप लोग बीजेपी आरएसएस के खिलाफ कोई काम कर रहे हैं या फिर बाबा साहब? अभी मुझे सुनने में आया था कि जब वहाँ पे रामनवमी का आयोजन हो रहा था तो शायद बाबा साहब अम्बेडकर की 22 प्रतिज्ञाएं भी कुछ लोग वहाँ पढ़ रहे थे। ऐसी चीजें क्यों आ जाती हैं? आप लोगों को क्या लगता है इनको कैसे रोका जा सकता है, इनसे कैसे बचा जा सकता है? कोई भी अगर रूल है तो हमारे लिए नहीं है तो किसके लिए है? सबसे बड़ा सवाल ये है। अगर हम पे रूल लागू नहीं हो रहा है तो हमारे लिए नहीं है, हम सीधा बोलते हैं। अगर हम रूल के खिलाफ जा रहे हैं तो कोई ना कोई गड़बड़ी तो है उसमें, वो चाहे कोई भी गवर्नमेंट हो, हम तो सीधा बोलेंगे कि ये रूल खराब है। तो आप अपने ऊपर ये मत लीजिए कि वो
हमारे बीजेपी का वो कर रहा है, वो एजेंडा तैयार कर रहा है। टीचर्स भी यही बोल रहे हैं आपको अलग क्यों करना है। वो कहते हैं हम भी मानते हैं अम्बेडकर को। अगर आप अम्बेडकर को मानते हैं, अगर कोई आपको सब्जेक्ट अच्छा लगता है, अगर उस बारे में हम भी बात कर रहे हैं, तो आपको बुरा क्यों लग रहा है? आपको भी अच्छा लगना चाहिए अगर वो अच्छी बात है। कौन सी बात पे बवाल बढ़ा है, किस एक बात पे? ये बात यही थी कि हमने अंबेडकर जयंती के लिए परमिशन लेने की मांग करी थी हम लोगों ने। उसमें हमने एप्लीकेशन में मेंशन भी किया था कि सांस्कृतिक कार्यक्रम करेंगे। वो बोलते हैं कि स्पेशली मेंशन नहीं किया गया था, हालांकि उसमें नीचे लिखा था। तो हम लोग उस दिन बैठे भी थे 16 को। हम लोगों ने बोला कि फिर कब करें। 17 को हमारी छुट्टियां थी, हमने बोला कि ठीक है उस दिन कर लेने दीजिए। कहते हैं कि 17 को छुट्टी है, उस दिन रामनवमी है, उस दिन कोई प्रोग्राम नहीं होगा, तो आप भी नहीं करेंगे। तो हम लोग मान गए थे कि ठीक है हम लोग 18 को कर ले। वो बोलते हैं कि 18 को कर लेना, 6 से 8 तक की परमिशन है। हम लोग मान जाते हैं। हम लोग लाइब्रेरी के पास रहते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स जो वहाँ पे रहते हैं। फिर पता चलता है कि डीजे अंदर बज रहा है। फिर बच्चे जब सुनते हैं तो जाते हैं कि यहाँ पे डीजे बज रहा है, हमारे तो डीजे रोक दिए गए थे। और क्यों रोका गया था और ये जो आया है कैसे आ गया? वहाँ यहाँ पे जो गार्ड्स बैठे रहते हैं, इन लोगों को कुछ भी, अगर हम लोग कोई भी प्रोग्राम करने चलते हैं, स्टडी सर्कल छोटा सा चलाते हैं अंदर, इन लोग को पता चल जाता है। ये लोग आते हैं, फोटो खींचते हैं, बकायदा वीडियो तुरंत प्रॉक्टर तक पहुंच जाती गार्ड है। लोग? हाँ, तुरंत प्रॉक्टर तक पहुंच जाती है बातें। और प्रॉक्टर आके बोलते हैं कि बेटा आपके पास 10 मिनट का टाइम है, आप इस तरीके से बात नहीं कर सकते, उठ के आप यहाँ से चले जाइए। ये बोलते हैं। समझिए कि आप वो जो एक मुद्दा होता है, स्टूडेंट्स जो स्टडी सर्कल चला रहे होते हैं, उस पे कैसे निशाना करते हैं ये लोग। और ये यहाँ से रोक दिए जाते हैं, हम लोग एंट्री नहीं कर अच्छा, अभी बाकी सब ठीक है। अभी आप लोगों के ऊपर, आपके जो फ्रेंड्स वगैरह हैं उन पे FIR वगैरह हुई है, बड़ा गलत हुआ है आप लोगों के साथ। इसको लेकर के आप लोग कहीं किसी से मदद के लिए गए, कहीं किसी से मिलने? अभी ये बोलते हैं कि आप लोग पॉलिटिक्स कर रहे हैं। अगर अंदर से आप हमें कोई चीजें करते, आप हमसे बात करना चाहते, बेसिकली स्टूडेंट्स की जो मांग है आप पूरा करना चाहते, हम बाहर क्यों जाते? आप किस फैकल्टी में हैं, कौन से ईयर में? मैं लाइफ साइंस है, मेरा 2nd सेम है। और मैं अभी बापसा की मेंबर भी हूँ। तो आपको भी बार किया गया है या कोई कार्रवाई आप पे भी हुई? अभी तो नहीं हुई। आप सर्किल में हैं? हाँ, अभी नहीं हुई, हालांकि आ सकता है आगे। टीचर्स हमसे लगातार लगातार कोशिश कर रहे हैं, हमसे बात कर रहे हैं कि बेटा तुम कैसे इधर चली गई। वो उनको लगता है कि लाइफ साइंस पढ़ने वाले या साइंस पढ़ने वाले अम्बेडकर की बात नहीं करे। तो BBAU में छात्रों के बीच में जो क्लैश था और यहाँ पर SC/ST स्टूडेंट्स के साथ जो वायलेशन हुई, जो उनके साथ उनका उत्पीड़न किया गया, मामला और मुद्दा बहुत ज्यादा जो है वो हावी रहा। सियासत में भी उस मुद्दे को जो है बहुत ज्यादा धार दी गई। आकाश आनंद BSP के उसमें नेशनल कोऑर्डिनेटर थे, लेकिन बाद में उनको भले ही हटा दिया गया हो, लेकिन आकाश आनंद जो है इन स्टूडेंट से मुलाकात की थी। आकाश आनंद जी ने आप लोगों से मुलाकात की थी, क्या एश्योरेंस दिया था? हम लोग जो है जिस तरीके से यहाँ पे चीज़ें हुई, तो हम लोग सभी लोगों से कि एक जो कैंपस ने हमको रोक दिया और हम पे जो दमन किया, तो हम समझते हैं कि सिर्फ कैंपस तक हम सीमित नहीं है, हमारा घर भी है, हमारा एक एफिलिएशन भी है, हमारे समाज के लोग भी हैं जो हमारी बातें करेंगे। उसी प्रोसेस में हम जो है हमको कॉल आता है कि हम मिल सकते हैं, आकाश आनंद जी से हम लोग मिल सकते हैं। तो हम लोग उनसे मिलने गए और वहाँ पे हमने एक डेलीगेशन उनको दिया कि हमारे ऊपर जो चीज़ें चल रही हैं उसको देखिए। और उससे पहले भी उन्होंने सीतापुर में और भी जगहों पे हमारे जो मुद्दे थे, BBAU के जो मुद्दे उन्होंने उठाया था वहाँ पे, तो हम वहाँ पे मिले और उनको बोला कि आप हमारे इस इशू पे भी आप इस पे संज्ञान लीजिए और जितना आप मदद कर सकते हैं छात्रों की, उस बेस पे मदद करिए। तो उसके बाद कोई हेल्प वगैरह हुई, किसी ने कांटेक्ट वगैरह किया आप लोगों से? नहीं, मतलब उसके बाद से तो कोई बातचीत नहीं रही और ना ही कोई कॉन्टेक्ट। अभी तो फिलहाल उनको भी हटा दिया गया। हटा दिया गया है उनको। तो अभी मतलब मैं समझता हूँ कि जिस तरीके से एक जो सवाल उठता है, परिवारवाद का जो सवाल उठता है, मेरा समझदारी ये है कि कोई भी इंसान हो, चाहे वो पॉलिटिकल बहुत बैकग्राउंड से आता है, तो उसको इस बेस पे आप रोक नहीं सकते कि पॉलिटिक्स नहीं कर सकता वो। लेकिन मेरी समझदारी ये है कि आपको ग्राउंड से काम करते हुए ही आपको किसी भी तरीके का पॉलिटिकल एफिलिएशन में आना चाहिए। अगर आप सीधे जनता के बीच में इंट्रोड्यूस किए जाएंगे तो फिर जनता आपको नकार देगी। तो जनता के बीच से निकला हुआ लीडर ही लंबे टाइम तक सर्वाइव कर पाता है। तो आकाश आनंद को भी मतलब वो भी लगातार लगे हुए हैं कि जनता के बीच से निकले तो ही बेहतर लीडरशिप की क्वालिटी उनके अंदर बिल्डअप हो पाएगी। ठीक है, तो छात्रों का बहुत बहुत शुक्रिया, इन लोगों ने हमें समय दिया। आप पीछे ये बोर्ड देखिए, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, यहाँ पर मैं आया हूँ। एक समय था जब दलित और आदिवासियों के बच्चे बोल नहीं पाते थे, लेकिन अभी मैंने जिन दलित बच्चों से, आदिवासी स्टूडेंट से बात की है, आप देखिए कितना फ्लुएंट, कितना फ्रिक्वेंटली और कितना वोकल ये स्टूडेंट हैं। आज जो है अपने हक और अधिकारों को लेकर के लोग लड़ रहे हैं, लोग सामने आ रहे हैं। शायद कहीं न कहीं एक वजह ये भी हो सकती है कि जो लोग सिस्टम का शिकार होकर के शांत बैठ जाया करते थे, अब वही लोग जो है सिस्टम के खिलाफ आवाज बुलंद कर रहे हैं।
टकराव की एक ये भी वजह हो सकती है। फिलहाल हमारी कोशिश होनी चाहिए कि जो माहौल है, जो मुद्दा है, ये जो है फिलहाल माहौल जो है वो शांत होना चाहिए। छात्र यहाँ पढ़ने के लिए आए हैं, राजनीति ना हो, क्योंकि इनके सामने इनका अभी भविष्य है, इनके सामने अभी बहुत लंबा चौड़ा करियर है। अभी जो है इन्हें अपना भविष्य संवारना है। यहाँ हॉस्टल्स में, कैंपस में जो माहौल खराब किया जा रहा है उस पर यहाँ के प्रशासन को रोक लगानी चाहिए। आपसे अपील है, एक भारत को शेयर सब्सक्राइब करते रहें, जिससे कि शोषितों, पीड़ितों, वंचितों की आवाज़ को उठाया जा सके। धन्यवाद।